अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है हमारे उन अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के नाम है, उनके लिए है जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का टेस्ट या पैथोलॉजी टेक्नोलॉजी का टेस्ट पीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए उसकी तैयारी कर रहे हैं या उसके टेस्ट के लिए अपेयर होना चाहते हैं। ये मेरी अपनी ओपिनियन है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। उम्मीद है कि अगर आप इसको भी थोड़ा सा कंसिडर करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। वैसे तो फ़ौज के लोग कहते हैं कि जंग की तैयारी अमन के दिनों में करनी चाहिए। मतलब जब इम्तिहान हो तो उस वक्त अगर हम इम्तिहान की तैयारी करेंगे तो इतनी अच्छी नहीं होगी। जब इम्तिहान ना हो और उससे पहले हम अपने आप को अच्छा तैयार कर लें तो उस वक्त हमें एग्ज़ाम के वक्त ज़्यादा फ़ायदा होगा और उसमें हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये कुछ मैं आपको अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ, इसको देखिएगा, हो सकता है आपके लिए ये काम आ सके। जो हमारी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के मेन पिलर्स हैं, लैब के जो पार्ट्स हैं उन उस लिहाज से मैंने इसको थोड़ा सा क्लासीफाई किया है। जैसा हीमाटोलॉजी सेक्शन है तो उसमें हमें ब्लड कंपोजिशन, हीमाटोपोइसिस, ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अच्छे आने चाहिए। टाइप्स ऑफ वाइल्स कौन सी यूज होती हैं, टाइप्स ऑफ एंटीकोगुलेंट्स कौन से यूज होते हैं, रूटीन के टेस्ट एंड देयर रिक्वायरमेंट्स, हीमाटोलॉजिकल स्टेन्स एंड ब्लड सेल मॉर्फोलॉजी, डीएलसी वगैरह जो हम करते हैं। टाइप्स ऑफ अनीमियाज हमें अच्छे आने चाहिए, उसमें हीमोलिटिक अनीमियाज स्पेशली सारे, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसीमिया है, उनकी लैब डायग्नोसिस। क्लॉटिंग मैकेनिज्म, क्लॉटिंग मैकेनिज्म में याद रखें तीन चीज़ें यूज़ होती हैं, ब्लड वेसल्स, प्लेटलेट और क्लॉटिंग फैक्टर। ये तीनों आपको मतलब आपने अच्छी तरह रिवाइज करने हैं। और उनके जो बाकी टेस्ट होते हैं, हम बी टी सी टी करते हैं, पी टी ए पी टी टी करते हैं, एफ डी पी करते हैं, डी डाइमर करते हैं। इस तरह ब्लड बैंकिंग में डोनर सिलेक्शन है, कूम टेस्ट है, क्रॉस मैच है और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हैं। इनको लाजमी रिवाइज करना है। हिस्टो टेक्निक्स में बेसिक टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्टो टेक्निक के जो मेजर स्टेप्स है ना, वो टर्म्स मतलब फिक्सेशन क्या है, उसमें इम्बेडिंग क्या है, इसमें क्लियरिंग क्या है, फलां फलां सारी चीज़ें। टाइप्स ऑफ फिक्सेटिव, डीकैल्सिफिकेशन, टिश्यू प्रोसेसिंग, इम्बेडिंग, माइक्रोटोमी, एच एंड ई स्टेनिंग और कुछ जो स्पेशल स्टेन्स हैं वो हमें पता होना चाहिए। एच एंड ई स्टेन का पूरा प्रोसीजर और स्पेशल स्टेन के नाम और उसका पर्पस हमें पता हो। बायोकेमिस्ट्री सेक्शन में बेसिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड, स्पेशली कई दफ़े इसकी टाइप्स आ जाती हैं। एंजाइम्स एंड देयर क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, कौन से एंजाइम्स हमारी बॉडी में डायग्नोस्टिकली इंपॉर्टेंट हैं। वाइटामिन, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, एसिडोसिस और अल्कलोसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें से कई दफ़ा चीज़ें आ जाती हैं। केमिकल एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी में ब्लड सैंपलिंग है या जितने भी हमारी बॉडी की सैंपलिंग हम कर सकते हैं, आर एफ टीज, एल एफ टीज, लिपिड प्रोफाइल, उसमें स्पेशली एच डी एल, एल डी एल का रोल जो है, ए बी जीज, आर्टीरियल ब्लड गैसेज, इसका ताल्लुक अल्कलोसिस एंड एसिडोसिस से है, ये लाजमी करना है। क्वालिटी कंट्रोल का कंसेप्ट बेसिक पता होना चाहिए। यूरिन एग्जामिनेशन में सारी चीज़ें माइक्रोस्कोपिक है, केमिकल एग्जामिनेशन है, उसके ये सी एस एफ इन डिफरेंट मेनिंजाइटिस, ट्यूबरकल मेनिंजाइटिस में हमें कैसे नज़र आता है, बैक्टीरियल में, वायरल में, इस तरह। गैस्ट्रिक जूस, बेसिक इसका जो एच सी एल एनालिसिस है। ब्रीफली दूसरे हमें पता होने चाहिए फ्लूइड्स, उसमें हम स्पेशली जो सेल्स देखते हैं। सीरोलॉजी में इम्यून सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, टाइप्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस, इलाइजा, इसकी टाइप्स, प्रिंसिपल ऑफ रूटीन टेस्ट, मतलब जो है बी सी विडाल ए एस ओ टी वगैरह, उसका प्रिंसिपल क्या है वो हमें पता होने चाहिए। माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन में कंपैरिजन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोट प्रोकैरियोट का डिफरेंस, बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क, एंटीबायोटिक्स की टाइप्स, कल्चर मीडिया की टाइप्स और बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन, ग्राम और जेडन स्टेनिंग, बायोकेमिकल टेस्ट, बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन ले हमें पता होना चाहिए, पढ़ने चाहिए, यूरिएज, कैटालेज, ऑक्सीडेज वगैरह। रिवाइज सम मेडिकल इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया, जो हमारे मेडिकल इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया उनको रिवाइज करना है, उसमें मेनिंगोकाई, गोनोकाई, इकोलाई, प्रोटियस, साल्मोनेला, ग्राम पॉजिटिव में स्टेफ स्टेप, ये जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो सारे। वायरोलॉजी की बेसिक्स, वायरसेस का स्ट्रक्चर, उसकी क्लासिफिकेशन, डीएनए आरएनए वायरसेस कौन से हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वायरसेस जिस तरह डेंगू है, कोरोना है, एचआईवी है, हेपेटाइटिस वायरसेस हैं, वैक्सीन्स और इसकी टाइप्स, ये कई दफ़ा एग्जाम में आ चुके हैं। अगर आप लिपनकॉट माइक्रोबायोलॉजी से डायग्नोस्टिक बैक्टीरियोलॉजी, डायग्नोस्टिक वायरोलॉजी और डायग्नोस्टिक पैरासाइटोलॉजी कर लेंगे तो आपको बहुत कुछ माइक्रोबायोलॉजी का प्रैक्टिकल सेशन भी कवर हो जाएगा।
कुछ बुक्स हैं, इसको इनको आप लाजमी देखें। AFIP मैनुअल अगर मिल जाए आपको तो लाजमी, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। जो मोनिका चीज़बरो है, इसके 2 वॉल्यूम है, इसमें से जो रेलिवेंट पोर्शन हैं वो पढ़ लें। सबित्री सन्याल बहुत अच्छी किताब है, क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में इसमें सारे पोर्शन कवर किए हुए हैं। क्लिनिकल केमिस्ट्री बाय बिशप बहुत अच्छी किताब है, इसमें मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, सारे एरियाज तकरीबन कवर किए हुए हैं। ये शॉर्ट बुक्स हैं माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की, डॉक्टर शमीम और फायक अहमद की। इससे आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स जो है ना कवर करने में आसानी हो जाएगी, मतलब बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी इसमें नहीं दी हुई। बाकी चीज़ें हैं, ओवरऑल लैब के हवाले से हमें कौन सी चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए। हमें, आपको पता है कि हम सैम्पलिंग करते हैं, उसके बाद कुछ सैंपल को स्टोर करना पड़ जाता है, स्टोरेज हमें सही पता हो, ट्रांसपोर्टेशन पता हो, प्रोसेसिंग कैसे करनी है, टेस्ट कौन कौन से हैं कैसे करते हैं, उसके वेस्ट सेग्रीगेशन और वेस्ट डिस्पोजल कैसे करना है, इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास कौन कौन से यूज़ होते हैं, और केमिकल्स को कैसे स्टोर करना है और कैसे उनको संभालना है। सैम्पलिंग में अगर हम देखें तो जिसमें ब्लड सैंपल है, वेनस सैंपल हम कब लेते हैं, आर्टीरियल सैंपल कब लेते हैं, कैपिलरी से कब लेते हैं, टाइप्स ऑफ टेस्ट पे भी डिपेंड करता है सैंपल कैसे लेते हैं। फास्टिंग ब्लड शुगर है, लिपिड प्रोफाइल करना है तो उसकी क्या ज़रूरत है, RFTs करने हैं, LFTs करने हैं, PTA PTT करना है तो उसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत हैं और उसके लिए कौन सा ब्लड सैंपल चाहिए होता है। इसमें यूरिन में रूटीन एग्जामिनेशन करना है या 24 आवर करना है या कल्चर के लिए करना है, या बाकी जो हम सैंपल लेते हैं स्वैब्स लेते हैं या माइक्रोबायोलॉजिकल सैंपल्स के लिए, ये मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूँ ताकि थोड़ा सा इस चीज़ को आप एक्सटेंड करके पढ़ लें। ये एक ऑर्डर दिया हुआ है, अगर हमें ज़्यादा सारे सैंपल लेने लेने पड़ जाते हैं तो पहले हम कौन सी वायल में डालेंगे। सबसे पहले हम ब्लड कल्चर वाली वायल, ब्लड कल्चर के लिए सैंपल लेंगे, उसको हम उसकी रेलिवेंट वायल में डालेंगे, कोagulation ट्यूब्स, फिर ग्लास एडिटिव नॉन एडिटिव ट्यूब्स में डालेंगे, फिर प्लास्टिक क्लॉट एक्टिवेटर में डालेंगे, प्लाज्मा सेपरेटर ट्यूब्स में डालेंगे, ईडीटी ट्यूब्स में डालेंगे। इस तरह आप ऑक्सलेट या फ्लोराइड, ये मैं सारा पढ़ नहीं रहा, आपने सिर्फ ये याद रखना है कि अगर हमें 2 3 4 5 वाइल्स में सैंपल लेना पड़ जाता है तो सबसे पहले कौन सी वाइल में हम अपना सैंपल डालेंगे। तो ये आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ लेंगे। दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो लैब के रिजल्ट्स हैं वो कितनी चीज़ों से मुतासर हो रहे होते हैं। वो फ़र्ज़ की मैं एक मिसाल देता हूँ, अगर हम एज के लिहाज से देखें तो अल्ब्यूमिन और अल्कलाइन फास्फेटेज जो है ये बड़े मतलब जो ओल्डर एज होते हैं उनमें ये ज़्यादा होते हैं, फास्फोरस और इसकी निस्बत। मेल में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, फीमेल में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। डायर्नल वेरिएशन, सुबह के टाइम पे सैंपल लेंगे तो ये चीज़ें ज़्यादा होंगी, शाम के टाइम पे सैंपल लेंगे तो ये चीज़ें ज़्यादा होंगी। डे टू डे वेरिएशन भी हैं, रिसेंट फूड की वजह से क्या चेंजेस आ सकती हैं, पोस्चर की वजह से, इवन कि बंदा अगर खड़ा हुआ है उसका हम सैंपल लेते हैं तो उसके अंदर कौन सी पैरामीटर्स जो हैं डिफरेंट आ सकते हैं। एक्टिविटी की वजह से वो इनएक्टिव है, एक्सरसाइज करके आया है या कैसे, स्ट्रेस में अगर है तो कौन सी चीज़ें डिफरेंट आएंगी, रेस अगर डिफरेंट है, मतलब हमारे यहाँ हम पाकिस्तान में रहते हैं तो एक ही टाइप की रेस है ना, इसमें कोई बहुत डिफरेंट नहीं है, लेकिन फिर भी रेशियल डिफरेंस भी होता है। कौन से टेस्ट हैं जिनमें फास्टिंग हमें चाहिए, फास्टिंग ब्लड शुगर है या ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है, कौन से सैंपल्स हैं जिनको हम कूलिंग चाहिए, कौन से टेस्ट हैं जो हेमोलिसिस से मुतासर होते हैं, ये सारे एक पेज में आपको ये बताए हुए हैं। इन सबको आपने अच्छी तरह पढ़ना है क्योंकि ये बड़े काम आएंगे। ऑब्जेक्टिव, साफ सारा ऑब्जेक्टिव ही होगा सारा कुछ, तो उसमें ये बहुत काम की चीज़ें हैं। स्टोरेज कैसे करनी है, क्या हम कोई सैंपल स्टोर कर सकते हैं, नहीं करते कर सकते, टाइप ऑफ टेस्ट पे डिपेंड करता है, शुगर करनी है, ब्लूबिन करना है, इलेक्ट्रोलाइट्स करने हैं, या कौन से टेस्ट हैं जिसमें हम फ़ौरन सीरम या प्लाज्मा को सेपरेट कर लें। यूरिन के लिए हमें क्या चाहिए, उसको स्टोर करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता, अगर करना पड़ता है तो एडिटिव कौन से हम डाल सकते हैं। अगर हम स्वैब लेते हैं कोरोना वगैरह के लिए तो वीटीएम हम यूज़ कर सकते हैं, वो हमने कौन से वीटीएम हम कौन से उसके लिए वायरस के लिए यूज़ करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे ट्रांसपोर्ट करना चाहिए हमें सैंपल, उसको शेक नहीं होना चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए, क्लोज कंटेनर होना चाहिए। अगर कोई ब्लड स्टेन पेपर होता है तो उसको हम डिस्कार्ड करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के और जो प्रोटोकॉल्स हैं डिफरेंट सैंपल्स के लिए वो हमने पढ़ने हैं। फिर आ जाएगा लैब
के अंदर अगर कोई सैंपल आ जाता है तो हम उसको प्रोसेस कैसे करेंगे, उसको हमने पहले तो हमने उसको ऑब्जर्व करना है, हिमोलॉइज ना हो, क्लॉट ना हो, इनएडिक्वेट क्वांटिटी ना हो, टाइम ऑफ कलेक्शन नोट करें क्योंकि टाइम डिपेंड करता है। एरोसोल्स को हमने अवॉइड करना है, ब्लड टच ना हो सरफेसेस पे, ग्लव्स या पीपीज हमने पहनने हैं। कंटेमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम ग्लव्स वगैरह पहनते हैं तो उससे हमारे एनवायरनमेंट कैसे जो है ना रिस्क में आ सकता है। तो पीपीईज आ जाएंगे इसमें, तो सैंपल की प्रोसेसिंग जो है उनको हमने देखना है। जो टेस्ट हैं, हर टेस्ट की हमने जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं उनको हमने अच्छी तरह, ब्लड शुगर है, लिपिड प्रोफाइल है, आरएफटीज हैं, एलएफटीज हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट हैं, सीबीसी, इन सबको हमने अच्छी तरह पढ़ना है, रिवाइज करना है टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये कुछ वाइल्स ऐसी हैं कि अगर हम साइट्रेटेड प्लाज्मा लेते हैं, मतलब किसी साइट्रेट वाली वाइल में हम कोई सैंपल लेते हैं जैसे सोडियम साइट्रेट है, तो उसके अंदर ये टेस्ट हम नहीं कर सकते। ईडीटीए में कौन सा टेस्ट नहीं कर सकते, हेपरिन में वाइल में अगर सैंपल लेते हैं तो उसमें ये वाला टेस्ट नहीं लगता, ऑक्सलेट में, सिलिका क्लॉट एक्टिवेटर में, सोडियम फ्लोराइड में। तो ये आपने इस सारी लिस्ट को पढ़ लेना है कि कौन सी टाइप ऑफ वाइल में हम कौन से टेस्ट नहीं कर सकते। इसी तरह जो वेस्ट सेग्रीगेशन हमें आनी चाहिए कि कौन से टाइप ऑफ वेस्ट को हम किस बकेट में डालते हैं। ठीक है, रेड में कौन से डालेंगे, ग्रीन में, येलो में। इस तरह बायो सेफ्टी और बायो सिक्योरिटी का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इसमें से भी आ जाती हैं चीज़ें कि बायो सेफ्टी कहते हैं हमने जरासीमों से कैसे बचना है, बायो सिक्योरिटी कहते हैं हमने जरासीमों के मिस यूज होने से उनको कैसे बचाना है। हो सकता है कल को कोई बैक्टीरिया ऐसा, खुदा न खास्ता कोई मतलब हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो, वो ऐसे बैक्टीरिया हो लेके उसको सोसाइटी को नुकसान देने के लिए यूज़ करे। इंस्ट्रूमेंट, उसके प्रिंसिपल्स, केमिस्ट्री एनालाइजर है, वाटर बाथ है, माइक्रोस्कोप है, हिमेटोलॉजी एनालाइजर है, इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर है, एबीजीज है। इन सब के जो बेसिक प्रिंसिपल हैं वो हमें पता होने चाहिए। केमिकल्स को प्रॉपर स्टोर कैसे करने हैं, उनको लेबलिंग, उनकी अ, जो एहतियातें हैं कि उसको हमने सनलाइट से बचाना है या क्या करना है, कैसे स्टोर, ये हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। ये कुछ बेसिक्स सी गाइडलाइंस थी, मेरे जहन में ये थी कि अगर आप लोग इसको फॉलो करते हैं, आप लोग आपका जो अपना तरीकाकार होगा, जो आपने प्लान किया होगा, उसको ज़रूर, उसको मेन मद्देनज़र रखें। लेकिन इसके साथ ये चीज़ें भी आप देखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। मज़ीद आप कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।